9 साल की बच्ची का गैंगरेप, मिला शव, एक प्रीस्ट गिरफ्तार। 4 साल की बच्ची के रेप के मामले में एक फैक्ट्री वर्कर गिरफ्तार। सेक्सुअल हैरेसमेंट के बाद बच्ची ने लगाई फांसी। ये सारे न्यूज़ तो अब आप सबके लिए आम हो गए होंगे, नहीं? एक गार्जियन के तौर पे और एक समाज के तौर पे और क्या चीज़ें हैं आम। बेटी 6 बजे तक लौट आना, ये कैसे कपड़े पहनकर बाहर जा रही हो, ये टांगे फैला कर क्यों बैठी हो, बाहर इलाका सेफ नहीं है, मत जाओ। वहीं घर के बेटे भले रात के 10 बजे तक घर न लौटें, किस इलाके में किसके साथ हैं इसका भी आइडिया ना हो, पर हमें फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि लड़के हैं भाई, इन्हें थोड़ी कुछ होगा। लेकिन क्या लड़के मोलेस्ट नहीं होते? क्या छोटे छोटे लड़के किसी अंकल, किसी भैया या राह चलते बसों में, ट्रेनों में सेक्सुअली मोलेस्ट नहीं होते? हेलो, मैं हूं कनु प्रिया और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी का शो कानून प्रिया। आपके कमेंट्स में लगातार पढ़ती हूं। कुछ लोग बातों से सहमत होते हैं, कुछ असहमत, पर एक कैटेगरी उन लोगों की है जो घूम फिर कर बस एक बात पर अटके होते हैं। ये फेमिनिस्ट लोगों की बकवास मत सुनो। आप हमेशा मर्दों के खिलाफ बोलती हैं, कभी पुरुषों की बात भी कीजिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जो भी मुद्दा यहाँ उठाया जाता है वो पुरुषों के खिलाफ नहीं, बल्कि पुरुष सत्ता, इस पुरुष प्रधान समाज से सवाल होते हैं। अगर आपको लगता है कि पुरुष के वर्चस्व वाले इस समाज से सिर्फ औरतें ही या फिर सिर्फ लड़कियां ही प्रताड़ित होती हैं, तो ऐसा नहीं है। क्या आपको आइडिया है कि इस देश के कितने सारे छोटे बच्चे, लड़के हर रोज किसी न किसी तरह से सेक्सुअली हैरेस किए जाते हैं, लेकिन इन केसेस की बात हम करते ही नहीं। केसेस छोड़िए, इन इंसिडेंट्स में आखिर कितने ही पुलिस स्टेशन तक पहुंच पाते हैं? पुलिस स्टेशन भी दूर की बात है, आखिर कितने लड़के अपने साथ हुए इंसिडेंट्स के बारे में किसी को भी बता पाते हैं? आईपीसी सेक्शन 375 के अनुसार बलात्कार एक ऐसी चीज है जो केवल एक पुरुष ही एक महिला के साथ कर सकता है। इस देश में अगर किसी अडल्ट मेल का बलात्कार कर दिया जाता है, उसके लिए कानून ही नहीं है। कितनी बार खबरें आती हैं कि कस्टडी में लड़कों को टॉर्चर किया गया, हॉस्टल में रैगिंग के नाम पर मोलेस्ट किया गया, पर इन सब के खिलाफ कंप्लेंट्स कहाँ किए जाते हैं और कितने? बच्चों के खिलाफ हो रहे यौन हिंसा के लिए पॉक्सो एक्ट 2012 है, लेकिन करंट रेप लॉज में मेल विक्टिम्स का एक बहुत बड़ा समूह है जो छूट जाता है। और ये सिर्फ कानून की ही वजह से नहीं, बल्कि इस सोसाइटी के स्टीरियोटाइप्स की वजह से हुआ है। लड़के कभी हैरेसमेंट का शिकार हो ही नहीं सकते। लड़के थोड़ी लड़कों को हैरेस करेंगे या फिर लड़कियां थोड़ी हैरेस करेंगी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको 3 पुरुषों से मिलवाऊंगी जो हैरेसमेंट के शिकार हो चुके हैं। जब मैं छोटा था, मतलब काफ़ी छोटा, ऐसे यूकेजी या 1 में रहा होगा, 8 साल 9 साल, तब जाहिर सी बात है खेलने का बड़ा शौक था। तो ऐसे अड़ोस के बच्चों के साथ या बड़े भैया लोगों के साथ भी क्रिकेट वगैरह खेला करता था। तो ऐसे में ही मेरे पड़ोस में एक भैया थे, वो काफ़ी बड़े थे मुझसे, मतलब मेरी सबसे बड़ी बहन लोगों के बैचमेट थे। तो उन्होंने पहली बार उस उम्र में मुझे कहीं ना कहीं बहुत ही अनवांटेड तरीके से, मतलब जब मुझे समझ भी नहीं थी, तो पॉर्न से उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया। और एक बार मुझे याद है कि जब उनके घर पे कोई नहीं था, तो उन्होंने ज़बरदस्ती तो नहीं, मतलब लेकिन हाँ, चूँकि मैं कुछ बोल नहीं पाया उस टाइम पे, तो उन्होंने साथ बिठाकर मुझे पॉर्न दिखाया और गलत, मतलब मेरे प्राइवेट पार्ट्स पे मुझे छुआ भी। नॉट दैट ही वॉज फोर्सिंग हिमसेल्फ अपॉन मी, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो मेरे उस समय के, मतलब चाइल्डहुड में मुझे इस वाक़ये ने मुझे बहुत मेंटली अफेक्ट किया। एंड दैट वाज टोटली अनवांटेड, मुझे कुछ पता भी नहीं था। और उस तरीके का एक्सपोजर मैं, जहाँ तक मुझे याद है, मैं सही से हैंडल नहीं कर पाया था। हालांकि मैंने उस समय किसी से कुछ कहा नहीं, और बाद में मैंने दोस्तों से बात की और मुझे लगा कि हाँ बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं हैरेसमेंट के दायरे में ही आता है। तो आज मैं ये बात सामने रख रहा हूँ। मैं 7 से 8 साल का रहा हूँगा जब अपने अंकल के यहाँ मैं छुट्टियों में चला जाया करता था। उनके खुद के डेयरी में मेरा दिन बीतता। वहाँ काफ़ी सारे वर्कर्स भी मौजूद होते थे। मुझे याद है उनमें से एक मुझे कोने में लेकर चला जाता था और वो मेरे चेहरे पर चूमता और अपने दांत गड़ा देता था। ये एक नहीं कई बार हुआ। मुझे समझ में नहीं आता था ये हो क्या रहा है।
पहले लगता था कि शायद ये उनका प्यार जताने का तरीका हो, पर बाद में समझ आया कि वो असल में हैरेसमेंट था। मुझे याद है मैं तब कॉलेज में था, बस से काफ़ी दूर ट्रैवल करना होता था मुझे। एक बार सीट के बगल में 40 से 45 साल के बीच का एक आदमी आकर बैठ गया। कुछ देर बाद उसने हल्के से अपना हाथ मेरी जांघों पर रख दिया। मुझे लगा शायद गलती से रख दिया हो, लेकिन धीरे धीरे उसका हाथ आगे बढ़ता गया। वो मेरे जांघों के बीच मुझे छूने लगा। मैंने अपने अंदर वो खौफ पहली बार महसूस किया जो लड़कियां आमतौर पर करती हैं। मुझे कुछ भी बोल पाने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। मैं जल्दी से उठकर आगे जाकर खड़ा हो गया और फिर पूरे रास्ते सीट खाली होते हुए भी मैं खड़ा ही वापस आया। किसी को बचपन में किसी ने गलत तरह से छुआ, किसी को जबरदस्ती पॉर्न क्लिप्स दिखाकर मास्टरबेट करने को मजबूर किया। ये उन लाखों इंसिडेंट्स में से सिर्फ 3 हैं जो आपके सामने हैं। उन अनकहे अनसुने केसेस का क्या? कुछ एक बार आपने न्यूज़ पढ़ा होगा, टीचर अमंग 4 बुक्ड फॉर सॉडमी, या फिर मेन बुक्ड फॉर सॉडमी। क्या है ये टर्म? सॉडोमी कहते हैं एनल इंटरकोर्स को। जब एक मर्द दूसरे मर्द का रेप करता है, वो रेप नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कानून की नज़र में ऐसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता। कानून की नज़र में सिर्फ सॉडोमी एग्जिस्ट करती है, और इस शब्द से कहीं भी ये क्लियर नहीं होता कि एक इंसान ने दूसरे इंसान के साथ ज़बरदस्ती की है। अगर सॉडोमी के तहत किसी को सज़ा सुना भी दी गई तो मैक्सिमम जो सज़ा होती है वो सिर्फ 10 साल की होती है। सॉडोमी 2018 के पहले क्राइम था, क्योंकि लॉ की नज़र में समलैंगिकता ही एक अपराध था, लेकिन लॉ की नज़र में लड़कों के साथ की गई ज़बरदस्ती भी सॉडोमी ही होती है, रेप नहीं। हमने इस मामले पे बात की दिल्ली हाई कोर्ट के एक लॉयर से, सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। इंडिया में मेल विक्टिम्स सेक्सुअल हैरेसमेंट या सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस में जो मेल विक्टिम्स 18 साल से कम है, वो सारे ही बच्चे चाइल्ड की कैटेगरी में आते हैं और वो कवर्ड है पॉक्सो के अंदर। उनको पॉक्सो के अंदर प्रोटेक्शन दी गई है, और वो मेल्स जिनकी उम्र 18 साल या उससे ऊपर की है, उनके लिए कोई अलग से एक्सक्लूसिव लॉ नहीं है या कोई सेपरेट एक्ट नहीं है। उनके लिए एक ही प्रोविजन है जो इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 377 में दिया गया है, जिसके अंदर मैक्सिमम पनिशमेंट जो दी गई है वो 10 इयर्स है। इंडिया में इसी प्रॉब्लम को एड्रेस करते हुए रिसेंटली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज टी.वाई. चंद्रचूड़ ने कोट किया है कि वी आर स्टिल लिविंग इन अ पैट्रियार्कल सोसाइटी वेयर द माइंडसेट ऑफ अ रेप विक्टिम इज नॉट दैट द डिग्निटी हैज बीन वायलेटेड बट द ऑनर ऑफ द फैमिली हैज बीन कॉम्प्रोमाइज्ड। इसी तरह के माइंडसेट की वजह से मेल विक्टिम्स जो है अपने पे हो रहे सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल अब्यूजेस के केसेस को रिपोर्ट नहीं करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनकी भी डिग्निटी जो आर्टिकल 14 एंड 21 में कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी और राइट टू लाइफ प्रोवाइड किया गया है, उसको सेफगार्ड किया जाए। इनके लिए अलग से एक्सक्लूसिव लॉज बनाए जाए और वो इन पर हो रहे इस प्रकार के किसी भी तरह के सेक्सुअल असॉल्ट या सेक्सुअल अब्यूज के केसेस को भी उतना ही महत्व दिया जाए जितना महत्व किसी एक फीमेल रेप विक्टिम को दिया जाता है। अब नजर एक बार डेटा पर। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल CDC की रिपोर्ट के मुताबिक 38 में से लगभग 1 पुरुष के साथ रेप या अटेम्प्टेड रेप हुआ है। लगभग 4 में से 1 पुरुष ने ये 11 से 17 साल की उम्र के बीच अनुभव किया। लगभग 4 में से 1 पुरुष बलात्कार पीड़ित ने बताया कि ये 10 साल की उम्र से पहले हुआ। 2007 में यूनाइटेड नेशंस और प्रयास फाउंडेशन ने मिलकर करवाया एक सर्वे इंडिया में। रिपोर्ट्स चौंकाने वाले मिले। रिपोर्ट के अनुसार 2007 में 53.22% बच्चे यौन शोषण के शिकार हुए और इन 53% में से 52.94% बच्चे लड़के थे, यानी आधे से ज़्यादा। यानी 14 साल पहले के रिपोर्ट के मुताबिक भारत में छोटे लड़कों ने बच्चियों से ज़्यादा यौन उत्पीड़न झेला है। भारत जैसे देश में लड़कों के रोते ही लोग समझाने लगते हैं कि अरे लड़की थोड़ी हो जो रो रहे हो, मर्द को दर्द नहीं होता टाइप के बयान और कॉन्सेप्ट की वजह से ही लड़कों को हम ये सिखा देते हैं कि उन्हें अपनी भावनाएं जाहिर नहीं करनी चाहिए। उनके साथ कुछ गलत भी हो तो उन्हें खुल के बात नहीं करनी चाहिए, रोना नहीं चाहिए। और इसी सोच का नतीजा ये है कि समाज और लॉ भी कहीं ना कहीं समाज से ही निकल कर आता है। इसलिए लॉ लड़कों के साथ हुए सेक्सुअल वायलेंस को नकारता आया है। रेप लॉज में बदलाव लाने की बेहद ज़रूरत है, नहीं तो बच्चे, लड़के इसी तरह से प्रताड़ित किए जाएंगे और हमारे पास ये कानून भी नहीं होगा कि हम क्रिमिनल को सज़ा दिलवा पाएं। देखते रहिए ऑर्डिनरी। शुक्रिया।